आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रो और फ़ोन पे में से किससे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब अगर आप फ़ोन पे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर ग्रो से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोनों में से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ऐप बेस्ट है। आज की इस वीडियो में मैं इसी का दोनों के बीच कंपैरिजन करने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों में से कौन सा ऐप बेस्ट है और आप उस ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में ग्रो और फ़ोन पे दोनों ऐप्स को डाउनलोड किया हुआ है और इसके बाद इनके बीच का कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रो का मेनली काम क्या है और फ़ोन पे का काम क्या है। तो ग्रो एक प्रोफेशनल ब्रोकर है, मतलब इसको प्रोफेशनल ब्रोकर के रूप में ही जाना जाता है, ये इसीलिए बनाया गया है। लेकिन जो फ़ोन पे ऐप है ये एक पेमेंट ऐप है, मतलब इससे पेमेंट वगैरह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है, मतलब बढ़ाना चाहता है, इसीलिए इसमें अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर देखा जाए बाय प्रोफेशन के थ्रू तो ग्रो एक प्रॉपर ब्रोकर है और ये यही काम करता है। आप ग्रो ऐप से स्टॉक्स बाई कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब आप ग्रो ऐप से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिलेटेड सभी काम कर सकते हैं। लेकिन जो फ़ोन पे ऐप है ये एक पेमेंट ऐप के रूप में शुरुआत में आया था, लेकिन इसने अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए इसमें अब आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर बाय प्रोफेशन देखा जाए कि किस ऐप का क्या काम है तो ग्रो म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है और जो फ़ोन पे ऐप है ये पेमेंट के लिए जाना जाता है। और इसके बाद अब आते हैं कि किस ऐप में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। मतलब अगर आप फ़ोन पे ऐप से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से फीचर मिलेंगे, और ग्रो ऐप से अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब आपको कौन कौन से फीचर मिलेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फ़ोन पे को ओपन किया, उसके बाद यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। वेल्थ के सेक्शन में यही म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कोई सा भी मैं यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये एक म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार से इसका ये पेज आता है, मतलब जब आप इसमें इन्वेस्ट करने जाते हैं तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें आती हैं। आप किसी म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने उसकी थोड़ी बहुत डिटेल आ जाएगी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो और भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ज़्यादा डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ यही देखने को मिलती है कि इस फंड में यहाँ पर इसका साइज कितना है, कब लॉन्च हुआ था, कैसा है, लॉक इन पीरियड कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। साथ ही आपसे ये कितना चार्ज लेता है ये भी आपको यहीं पर दिख जाता है, कैसा इसका प्लान टाइप है ये भी आप यहीं पर देख सकते हैं। तो अगर आप मतलब फ़ोन पे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आओगे तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। लेकिन इसी जगह अगर आप ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे ये म्यूचुअल फंड का पेज है, आप एक्सप्लोर पर क्लिक करके ऑल म्यूचुअल फंड में यहाँ पर आप पॉपुलर फंड को देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अच्छी अच्छी कलेक्शन भी बना रखी हैं, जैसे हाई रिटर्न वाले फंड आपको इसमें दिख जाएंगे। इसके अलावा SIP विद 500 टैक्स सेविंग, ये सभी आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। इसके अलावा जो नए म्यूचुअल फंड आने को हैं वो भी आपको यहीं पर दिख जाते हैं। ग्रो के जो फंड हैं वो भी आपको यहीं पर दिख जाते हैं। इसके अलावा आप अपने दूसरे फंड को इसमें इंपोर्ट भी कर सकते हो। मतलब अगर आपने किसी दूसरे ऐप से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अगर आपने फ़ोन पे से ही किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको भी आप यहीं पर ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें और भी कंपेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब दो म्यूचुअल फंड को आप कंपेयर कर सकते हैं। SIP कैलकुलेटर बहुत अच्छा वाला मिल जाता है, मतलब आप हर प्रकार से SIP को इसमें कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने टाइम पीरियड के बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड पर क्लिक करके सभी म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। तो अगर फीचर के मामले में देखा जाए तो जब आप फ़ोन पे में जाते हैं तब वहाँ पर आपको, क्योंकि मैंने पहले भी इसको इन्वेस्ट किया हुआ है फ़ोन पे से, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ीचर के मामले में ग्रो में आपको ज़्यादा फीचर मिलते हैं। जो म्यूचुअल फंड आपको ग्रो में मिल जाते हैं वो म्यूचुअल फंड आपको फ़ोन पे में नहीं मिलते हैं। मतलब फ़ोन पे में आपको लिमिटेड म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं और ग्रो में आपको सभी म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं। इसके अलावा अब अगर बात करें चार्जेस की
तो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ग्रो ऐप आपसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई भी पैसा नहीं लेता है। अगर आप ग्रो से म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तब ये ऐप आपसे कोई भी पैसा नहीं लेता है। लेकिन इसी जगह अगर आप फ़ोनपे से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो फ़ोनपे आपसे चार्ज लेता है। और प्रूफ के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहूँगा। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ICICI प्रूडेंशियल फंड, जो कि मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था। यहाँ पर मैंने इस फंड को ओपन किया है और इसमें आप जैसे ही नीचे आओगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको रिटर्न कैलकुलेटर इसमें मिल जाता है। इसके अलावा ये म्यूचुअल फंड आपका पैसा कहाँ कहाँ पर लगाता है ये भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि फ़ोनपे में आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा आप इसकी रैंकिंग वगैरह देख सकते हैं, जो कि आपको फ़ोनपे में नहीं दिखाई देती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है चार्जेस की। अगर यहाँ पर देखा जाए जो ये म्यूचुअल फंड है ये आपसे 1% का एक्सपेंस रेशियो ले रहा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को फ़ोनपे में मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो उसमें आप देख पाएंगे कि एक्सपेंस रेशियो फ़ोनपे में ज़्यादा लग रहा है। दरअसल जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो म्यूचुअल फंड का एनुअल चार्ज होता है, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर लिया जाता है। जैसे आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया किसी म्यूचुअल फंड में तो उसका 1% चार्ज म्यूचुअल फंड के द्वारा ले लिया जाता है। ये चार्ज म्यूचुअल फंड के द्वारा लिया जाता है, ग्रो के द्वारा नहीं लिया जाता है। लेकिन इसी जगह मैं इसी फंड को आपको फ़ोनपे में दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर उसी फंड को ओपन किया है फ़ोनपे में और इसमें आप देख सकते हैं जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.55% है। तो इसमें जो 1% चार्ज है वो इस म्यूचुअल फंड के द्वारा लिया जा रहा है और जो 0.55% चार्ज है वो फ़ोनपे के द्वारा लिया जाता है। और इसको यहाँ पर मैं इस प्रकार से भी समझाना चाहूँगा कि जब आप फ़ोनपे से म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तब आपका पैसा रेगुलर प्लान के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। आपका फ़ोनपे इसमें बिचौलिया होता है, मतलब बीच का काम करता है, जो कि आपसे पैसे लेता है, उसके 0.55% चार्ज लेता है और उसके बाद फिर वो आपके पैसों को यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। लेकिन जब आप ग्रो ऐप से पैसा डालते हैं तो वो डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट होते हैं, आपके पैसे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं और इसीलिए जो 1% चार्ज म्यूचुअल फंड ये ले रहा है वही आपसे सिर्फ लिया जाता है। तो इस प्रकार से जब आप फ़ोनपे से पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको चार्ज भी ज़्यादा देना होता है। इसके अलावा जो ग्रो में आपको ये एग्जिट लोड, स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स वगैरह दिखाई देता है ये फ़ोनपे में भी लगता है, फ़ोनपे में बस लिखा हुआ नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर यहाँ पर दोनों के बीच का कंपैरिजन का रिजल्ट देखा जाए तो ग्रो ऐप फ़ोनपे से कहीं ज़्यादा बेस्ट है। ग्रो को बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं और इसके अलावा आपसे ये चार्ज भी नहीं लेता है। जो आपसे म्यूचुअल फंड चार्ज लेता है सिर्फ वही आपको देना होता है। और इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ग्रो ऐप में अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करा लें और उसके बाद ग्रो ऐप से ही अपने पैसे इन्वेस्ट करें। साथ ही अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप फ़ोनपे से भी इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो उस पर भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है और उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।